दोस्तों, पाकिस्तान की सरहद से लगता रेगिस्तानी शहर बीकानेर। कुदरती मुश्किलों के बावजूद राजस्थान का ये इलाका अपनी सुकून भरी ज़िंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी शहर बीकानेर में गढ़सीसर फ्लाईओवर के करीब शनिवार 15 जून को लोगों की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये चीज़ थी एक लड़की की सरकटी लाश। ये लाश इसी फ्लाईओवर के नज़दीक एक कूड़े के ढेर पर पड़ी थी और इसे देखकर साफ था कि इस लड़की का कत्ल कहीं और करने के बाद उसकी लाश को इस जगह पर लाकर फेंक दिया गया था। लड़की का सिर और दोनों बाहें भी काट कर अलग कर दी गई थी ताकि कत्ल का कोई सबूत ही ना मिले। जब लोगों ने इस लाश की खबर पुलिस को दी तो बीकानेर पुलिस पूरे लश्कर के साथ मौका वारदात पर पहुंची। लेकिन लाश बरामद करने के साथ और बहुत बारीकी से जांच करने के बावजूद पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे मरने वाली लड़की की पहचान पता हो पाती। असल में लड़की के जिस्म पर सिवाय कपड़ों के और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसके बारे में कोई सुराग मिलता। ना आई कार्ड, ना एटीएम कार्ड, ना मोबाइल फ़ोन और ना कुछ और। यानी ये एक पूरा ब्लाइंड मर्डर केस था। लेकिन लाश पर जो कपड़े थे वो ब्रांडेड थे और इस ब्रांड के कपड़ों का शोरूम या तो जोधपुर या फिर राजधानी जयपुर में था। इस लिहाज से देखा जाए तो लड़की का जोधपुर या जयपुर से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर था। लेकिन ये भी सच था कि सिर्फ कपड़ों के ब्रांड से लड़की की पहचान पता कर पाना एक मुश्किल काम था। पुलिस ने आनन फानन में इस केस की जांच के लिए अपने काबिल अफसरों को मिलाकर एक एसआईटी बना दी। अब एसआईटी ने पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद फिर से गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जाकर इस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ की और इस कोशिश में पुलिस को इस केस का पहला क्लू मिला। पुलिस को फ्लाईओवर के पास एक ऐसा लड़का मिला जिसने पहली बार इस लाश को देखा था, लेकिन तब उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे लगा कि ये लाश किसी इंसान की नहीं, जानवर की है। लेकिन बातों ही बातों में इस लड़के ने पुलिस को एक बहुत ही अहम बात बताई। उसने बताया कि उसने इस लाश को 15 जून की सुबह 6 बजे के आसपास देखा था। यानी इससे एक बात तो साफ थी कि लाश सुबह 6 बजे से पहले इस जगह फेंकी गई थी और केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए ये छोटी सी जानकारी भी काफ़ी थी। इसी बीच मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस की टीम ने कुछ घंटों के बाद एक बार फिर इसी फ्लाईओवर के नज़दीक पहुंचकर लोगों से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया ताकि लड़की की लाश को लेकर कोई और क्लू भी सामने आ सके। और इस बार भी पुलिस की कोशिश कामयाब रही। इस बार पुलिस टीम को मौके पर एक ऐसा आदमी मिला जिसने 14 और 15 जून की सुबह सुबह में गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास एक संदिग्ध कार को रुकते हुए देखा था। इस शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने सुबह करीब 4:03 पर एक वाइट कलर की मारुति स्विफ्ट कार को यहाँ पर रुकते हुए देखा था। चूँकि वो इस कार से थोड़ी दूरी पर था इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि कार वहाँ क्यों रुकी थी। हालांकि इसी शख्स ने पुलिस को ये भी बताया कि इस जगह पर महज 7 से 8 मिनट रुकने के बाद ये कार फिर से आगे रवाना हो गई। अब पुलिस को इस आदमी से हुई बातचीत से उम्मीद जगी। उसे लगने लगा कि अगर इस आदमी ने इतनी बारीकी से उस कार को यहाँ रुकते हुए देखा है और ये भी नोट किया कि कार 7 से 8 मिनट रुकी थी तो फिर उसने ज़रूर कार का नंबर भी देखा होगा। लेकिन यहाँ पुलिस को झटका लगता है। उस आदमी ने बताया कि उसने कार ज़रूर देखी थी लेकिन उसे उसका नंबर याद नहीं है। लेकिन उसने इतना ज़रूर बताया कि वो कार बीकानेर नंबर की नहीं थी, यानी राजस्थान के ही किसी दूसरे शहर में रजिस्टर्ड कोई कार थी। अब पुलिस की हालत डूबते को तिनके के सहारे वाली थी। उसे लगा कि चलो नंबर ना सही, इतना ही सही कि कार बीकानेर की नहीं थी। अब पुलिस की टीम ये पता लगाना चाहती थी कि वो कार किस तरफ से आई थी जिसने वो लाश यहाँ पर फेंकी। गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास एक सड़क गढ़सीसर की तरफ जाती है तो दूसरी नोखा की तरफ। अब कार की दिशा पता करने के लिए पुलिस ने आसपास के दुकानों मकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने की शुरुआत की। अच्छी बात यह थी कि अब पुलिस को कार की मेक, उसका रंग और यहाँ तक की टाइमिंग भी पता थी और इन बातों ने पुलिस का काम आसान कर दिया था। जल्द ही पुलिस को पता चलता है कि कार गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास रुकने के बाद आगे नोखा की तरफ चली गई थी। अब पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार उस रोज़ सुबह किस तरफ गई है। पुलिस ने अब नोखा की तरफ पड़ने वाले टोल प्लाजा का रुख किया ताकि कार की और साफ़ सुथरी तस्वीरें मिल सकें, उससे नंबर का पता चल सके। पुलिस की कोशिश काम कर गई। नोखा के रास्ते में
उधर अमृतसर टोल प्लाजा पर पुलिस को देर रात उस कार के बीकानेर की तरफ आते हुए और सुबह सवेरे यानी 6 बजे के बाद बीकानेर से वापस नोखा की तरफ जाते हुए तस्वीरें नजर आई। खास बात यह थी कि ये तस्वीरें बिल्कुल साफ साफ थी, यानी इन तस्वीरों में कार का नंबर भी साफ साफ नज़र आ रहा था। अब पुलिस का असली काम पूरा हो चुका था। लाश फेंकने वाली गाड़ी की पहचान हो चुकी थी और अब उम्मीद थी कि वो गाड़ी से जल्द गाड़ी वाले का भी पता लगा लेगी। हुआ भी यही। पुलिस ने वाइट कलर की स्विफ्ट कार का ये नंबर जोधपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से शेयर किया और इस कार के मालिक का नाम पता पूछा और जल्द ही पुलिस को इस नंबर के सहारे कार के मालिक का पता भी चल गया। ये कार जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके के रहने वाले एक शख्स विकास मान की थी। अब पुलिस ने बिना देर किए आरटीओ ऑफिस में दर्ज पते के मुताबिक विकास मान के जोधपुर वाले घर पर दबिश दी। लेकिन यहाँ फिर से पुलिस को झटका लगा। उसे पता चला कि विकास अब यह मकान छोड़कर जा चुका है। हालांकि पुलिस को यहीं से विकास के नए मकान का पता चला और अगले कुछ घंटों में बीकानेर पुलिस की टीम विकास के दरवाजे पर थी। वो विकास जिस पर जोधपुर में करीब 250 किलोमीटर दूर लड़की की सर कटी लाश फेंकने का शक था। अब पुलिस ने विकास को फौरन हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो विकास पुलिस को इधर उधर भटकाता रहा, लेकिन जल्द ही पुलिस की सख्ती से उसने कबूल कर लिया कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सर कटी लाश फेंकने वाला कोई और नहीं वही था, बल्कि उसके साथ साथ उसकी लिव इन पार्टनर संगीता भी थी, जिसने ना सिर्फ उस लड़की की लाश ठिकाने लगाने में उसका साथ दिया, बल्कि लड़की की जान लेने में भी वो विकास के साथ रही। अब सवाल ये था कि आखिर विकास और संगीता ने जिस लड़की का कत्ल किया वो कौन थी। दोनों ने उसकी लाश के बाकी टुकड़े यानी कटा हुआ सर और उसकी बाहें कहाँ फेंकी। जब पुलिस की तफ्तीश में इन सवालों का जवाब साफ हुआ तो सच्चाई जानकर मामले की जांच कर रही बीकानेर पुलिस की एसआईटी खुद भी हैरान रह गई। ये कत्ल की एक अजीब कहानी थी। बीकानेर पुलिस अब जोधपुर में उन कातिलों तक पहुंच चुकी थी जिन्होंने एक लड़की की हत्या करके उसकी सर कटी लाश जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर बीकानेर में फेंक दी थी। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़े गए विकास मान और संगीता का मरने वाली लड़की से क्या रिश्ता था। विकास और संगीता ने बताया कि वो पिछले कई सालों से लिव इन पार्टनर के तौर पर जोधपुर में रह रहे थे। कुछ समय पहले संगीता के साथ मुस्कान नाम की एक लड़की की मुलाकात हुई, जो जल्दी संगीता के साथ साथ विकास की भी दोस्त बन गई और दोनों के घर जोधपुर आने जाने लगी। मुस्कान वैसे तो मूल रूप से नागपुर की रहने वाली थी, लेकिन इन दिनों वो पाली में रहती थी। मुस्कान शादीशुदा थी, लेकिन दोनों से जान पहचान होने के बाद उसने विकास और संगीता की ज़िंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। वो अक्सर संगीता को विकास का साथ छोड़ने के लिए कहती थी। कभी वो विकास को संगीता से अलग हो जाने के लिए उकसाती थी या फिर कभी वो विकास को संगीता से अलग हो जाने के लिए उकसाती थी। पहले तो दोनों ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन अब मुस्कान ने उन्हें लिव इन में रहने से मना करते हुए हद से ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया और इसी बात से दोनों ने मिलकर मुस्कान की हत्या करने की साजिश तैयार कर ली। इसके बाद 14 जून को दोनों ने मुस्कान को अपने साथ एक मकान देखने के लिए बुलाया। मुस्कान आई और विकास और संगीता उसे लेकर जोधपुर से बीकानेर की तरफ रवाना हो गए। दोनों मुस्कान को मारना चाहते थे, लेकिन मुस्कान को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब बीच रास्ते में एक सुनसान जगह पर विकास ने कार रोकी और दोनों ने मुस्कान को दबोच लिया। उसकी कार के अंदर ही गला घोंटकर जान ले ली। अब मुस्कान का कत्ल हो चुका था, लेकिन दोनों के पास अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती थी। उन्होंने तय किया कि वो मुस्कान की लाश को 3 अलग अलग हिस्सों में काटकर 3 शहरों में ठिकाने लगाएंगे, ताकि पुलिस के लिए उसका पता लगाना नामुमकिन हो। और कुछ इसी इरादे से दोनों लाश लेकर आगे बढ़ गए। जोधपुर से बीकानेर पहुंचे और गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जब उन्हें सुनसान जगह दिखी तो उन्होंने सुबह करीब 4 बजे अपनी कार फ्लाईओवर के करीब रोकी। लाश लेकर कूड़े के ढेर तक गए और वहां महज 8 मिनट के अंदर विकास ने गंडासे से मुस्कान का सिर काटकर अलग कर दिया। पहचान छुपाने के लिए ही उसकी दोनों बाहें भी काटकर अलग कर दी। उसके बाद जब दोनों को लगा कि इस लाश को पहचान पाना नामुमकिन है, तो फिर सिर कटी लाश वहीं छोड़ दी और एक डब्बे में सिर और कटी हुई दोनों बाहें डालकर वापस अपने साथ जोधपुर लेकर आ गए। हालांकि अब तक दोनों का प्लान थोड़ा चेंज हो चुका था।
3 शहरों की जगह दोनों ने 2 शहरों में लाश के टुकड़े फेंकने का फैसला किया। दोनों के पास अब मुस्कान का कटा हुआ सर और उसकी दोनों बाहें पड़ी थी। इसके बाद दोनों ने मौका देखा और 15 जून को ही लोगों की नज़र से बचते बचाते जोधपुर के 5 बत्ती चौराहे के पास एक गंदे नाले में मुस्कान का सर और उसकी बाह फेंक दी और इत्मीनान से घर वापस आ गए। दोनों को पूरा यकीन था कि कत्ल का राज कभी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो उन्हें लाश के टुकड़े फेंकते हुए किसी ने नहीं देखा था और दूसरा लाश की पहचान भी कभी साफ नहीं हो पाएगी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनकी निशानदेही पर जोधपुर के नाले से मुस्कान का कटा हुआ सर और उसकी बाहें भी आखिरकार बरामद कर ली। लाश को काटने में इस्तेमाल किया हुआ गंडासा भी रिकवर कर लिया गया और इस तरह चंद दिनों की तफ्तीश के बाद एक कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर केस का पूरी तरह से खुलासा कर दिया गया। दोस्तों, ये मर्डर वाकई हैरान कर देने वाला था कि किसी की दखलंदाजी की वजह से एक कपल इतना परेशान हो गया कि उसने उस इंसान की हत्या तक कर दी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसका सलूशन ना निकाला जा सके। हालांकि ये बात भी है कि किसी की पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, और वो भी तब जब आपका उससे कोई लेना देना ना हो। कई बार इसके बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसा इस केस में हुआ। आज के समय में किसी को नसीहत और सलाह देना आपको उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना सकता है, इसलिए बिना मांगे ये चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।